हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम एक बहुत अच्छा पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है मेरी गाय। बच्चों, जैसे बीरबल, तेनालीरामन या मुल्ला नसरुद्दीन के समान आपने कई किस्से पढ़े हैं, वैसे ही गोनू झा भी एक समझदार और हंसमुख व्यक्ति थे। उनके किस्से भी बड़े मज़े से सुने और सुनाए जाते हैं। तो आइए उनका एक किस्सा इस पाठ के जरिए पढ़ते हैं। अब बिहार के मिथिला नरेश के दरबार में एक विदूषक थे, गोनू झा। गोनू झा बहुत समझदार और हंसमुख व्यक्ति थे। उनका हास्य बहुत तर्कपूर्ण होता था। गोनू झा के परिवार का पेशा था कथावाचन। बचपन से ही गोनू झा के विचारों पर श्रद्धा और भक्ति का प्रभाव था। गोनू झा के किस्से बड़े चाव से सुने सुनाए जाते हैं। एक बार गोनू झा की पत्नी की इच्छा घर में गाय पालने की हुई। उसने गोनू झा से एक गाय ले आने के लिए कहा। गोनू झा कई दिन तक बात को टालते रहे। वह कभी अपनी पत्नी को दिलासा देते, गाय खरीदने की क्या जल्दी है, कुछ ही दिनों में महाराज हमें एक गाय उपहार में देने वाले हैं। कभी कहते, तुम्हें कौन सा गाय पालने का अनुभव है जो गाय रखोगी। कभी कहते, तुम ब्राह्मणी हो, तुम्हारा काम पूजा पाठ करना है, गाय पालना नहीं। पत्नी उनके बहाने सुन सुनकर तंग आ गई थी। आखिर उसने गोनू झा को धमकी देते हुए कहा, अगर तुम गाय लेकर नहीं आए तो मैं अपनी जान दे दूंगी। बेचारे गोनू झा के सामने अब गाय ले आने के सिवा कोई चारा न बचा था। लाचार होकर वे गाय लेने चल दिए। कुछ दिनों का सफर तय करके वे सोनपुर के मेले में पहुंचे। उन्होंने एक अच्छी सी गाय खरीदी और अपने गांव की ओर चल दिए। जैसे जैसे गोनू झा गांव के समीप पहुंच रहे थे, उन्हें एक चिंता सताए जा रही थी कि अब सैकड़ों बार गाय के बारे में गांव वालों के एक जैसे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। तभी गोनू झा के मस्तिष्क में एक विचार आया कि क्यों न सब गांव वालों को एक ही बार में सब कुछ बता दिया जाए, ताकि वे बारी बारी पूछने ना आएं। ऐसा सोचकर गांव की सीमा पर पहुंचकर उन्होंने गाय को एक पेड़ से बांधा और लगे जोर जोर से चिल्लाने, चोर चोर। गोनू झा की आवाज सुनकर गांव वाले लाठी, बल्लम, हंसिया जो भी हाथ लगा उठाकर उधर दौड़ पड़े। कहाँ है चोर, किधर गया, चिल्लाते हुए सब ने गोनू झा को घेर लिया। गोनू झा चुपचाप खड़े थे, जैसे किसी ने उनके मुंह पर ताला लगा दिया हो। गांव वाले हैरान थे कि आखिर हुआ क्या है। गोनू झा जब आश्वस्त हो गए कि गांव के सभी बालक, युवक और बुजुर्ग इकट्ठा हो गए हैं, तो वे चलकर उस पेड़ के पास पहुंचे जहां उन्होंने गाय को बांधा था। वहां पहुंचकर वे प्रेम पूर्वक हाथ जोड़कर कहने लगे, प्यारे ग्रामवासियों, मुझ पर संकट आया है। यह जानकर आप लोग जिस प्रकार मेरी सहायता के लिए दौड़े आए हैं, उसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूँ। मैं आप सभी को यह बता देना चाहता हूँ कि अपनी पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए मैं सोनपुर के मेले से यह गाय खरीद कर लाया हूँ। इसके लिए मुझे दरबार से इतने दिन अनुपस्थित भी रहना पड़ा है। गांव वाले ठगे से खड़े गोनू झा की बातें सुन रहे थे। गोनू झा ने बोलना जारी रखा, मैं जानता हूं कि आप सभी के मन में मेरी गाय के बारे में बहुत कुछ जानने की उत्सुकता होगी, और इसके लिए आप एक एक करके मेरे घर आते और पूछते। जो प्रश्न एक दिन में नहीं पूछ पाते, वह अगले दिन फिर आकर पूछते। फिर भी अगर कुछ बच जाता तो मुझे रास्ते में रोक कर पूछते। कितना अमूल्य समय बर्बाद होता है ना भाइयों। गोनू ने गर्दन घुमाकर गांव वालों पर नजर डाली। सब मुंह खोले गोनू झा की बात सुन रहे थे। गोनू झा आगे बोले, तो मैं आप सबको अपनी गाय के बारे में बताना चाहता हूँ। आप देख ही रहे हैं कि मेरी गाय का रंग भूरा है, और जितनी सस्ती आप समझ रहे हैं उतनी सस्ती यह नहीं है। मैंने अपना पूरे 1 माह का वेतन यानी 3 स्वर्ण मुद्राएं देकर इसे खरीदा है। काफी महंगी गाय है, एकदम हृष्ट पुष्ट, स्वभाव से बड़ी ही सीधी है। जैसा भी और जितना चारा दो चुपचाप खा लेती है। रोज
5 सेर दूध देती है। छोटा बच्चा भी चाहे तो इसे दूह सकता है। जरा भी मरखनी नहीं है। अभी तो इसके पूरे दांत भी नहीं निकले हैं। मात्र 4 दांतों वाली पहिलौठी गाय है। गोनू झा ने कंधे उचकाते हुए कहा, प्यारे ग्रामवासियों, मैंने आपको अपनी गाय के बारे में सब कुछ बता दिया है। हाँ, अब आप सबके मन में मेरी गाय चुरा ले जाने वाले चोरों के बारे में जानने की इच्छा अवश्य होगी। तो वास्तविकता यह है कि यहाँ कोई चोर नहीं आया था। दरअसल किसी भी बात को बार बार पूछना आप सबकी आदत है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना एक ही बार में आप सब लोगों को अपनी गाय के बारे में बता दूं। सबको कष्ट दिया, इस अशिष्टता के लिए कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा। इससे पहले कि गांव वाले कुछ बोलें, गोनू झा ने गाय की रस्सी थामी और तेजी से गांव की तरफ चल दिए। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको ये पाठ बहुत बहुत मज़ेदार लगा होगा और आपने इसका भरपूर आनंद उठाया होगा। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।